गुड इवनिंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हितेश बायोलॉजी एकेडमी जालूर। आज हम 11th क्लास की एनसीईआरटी का एक शानदार नीट बेस्ड टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है बैक्टीरियल क्लासिफिकेशंस बेस्ड ऑन शेप एंड फ्लैजिला। इससे पहले वाला जो लेक्चर है उसके बारे में मैं रिकॉल कराता हूँ। हमने 11th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 शुरू किया था जिसका नाम था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस की अगर बात करें तो ये चैप्टर जो है हमने शुरू किया था टेक्सोनॉमी के आधार पर। सबसे पहले इस चैप्टर में हमने टेक्सोनॉमी पढ़ाया कि टेक्सोनॉमी क्या चीज़ होती है। टेक्सोनॉमी के बाद फिर मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि टेक्सोनॉमी में कोई ऑर्गेनिज्म कैसे क्लासीफाई करते हैं। उसके बाद में फिर हमने किंगडम सिस्टम पढ़ाया। अर्थ पे बहुत सारे किंगडम सिस्टम जो है, नेचर में बहुत सारे किंगडम सिस्टम साइंटिस्ट के द्वारा दिए गए। किसी ने 2 किंगडम सिस्टम दिया, किसी ने 3 किंगडम सिस्टम दिया, किसी ने 4 किंगडम सिस्टम दिया और किसी ने जो है 5 किंगडम सिस्टम दिया। सबसे ज़्यादा जो पॉपुलराइज्ड जो किंगडम सिस्टम था, जो आज भी वाइडली एक्सेप्टेड है, उसका नाम था 5 किंगडम सिस्टम, जिसके अंदर टोटल 5 किंगडम थे: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है। इस किंगडम सिस्टम में फंजाई को बाद में रखा गया, सबसे बाद में, क्योंकि ये कैरेक्टर, इसके खुद के कैरेक्टर न प्लांट से बिलोंग करते थे न एनिमल से। उसके बाद में फिर हमने इस किंगडम सिस्टम के बाद में हमने जो है मोनेरा किंगडम को डिटेल में पढ़ने का जो है प्रोसेस शुरू किया। मोनेरा किंगडम में मैंने बताया था कि इस किंगडम के अंदर जो सेल होती है वो, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है, मतलब एक सेल से बना होता है। अब अगर ये एक सेल से बना है तो इसका मतलब उसमें न्यूक्लियस भी नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से और कैरेक्टर के हिसाब से वो प्रोकैरियोटिक सेल होती है। तो ऐसे जितने भी ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी एक सेल से बनी है, मतलब उनकी सेल ही अपने आप में बॉडी है, और जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है, डीएनए विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो ऐसे सेल्स को हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं और ऐसे किंगडम को मोनेरा कहते हैं। हमने इसके अंदर बैक्टीरिया के बारे में स्टार्ट किया था, बैक्टीरिया के बारे में बताना शुरू किया था। बैक्टीरिया के बारे में मैंने सबसे पहले साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन बताया कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने जो है इसके अंदर, कौन कौन से साइंटिस्ट ने जो है बैक्टीरिया को लेकर के क्या बात बताई। किसी ने बैक्टीरिया की डिस्कवरी की, किसी ने बैक्टीरिया का नाम दिया, किसी ने उसको लेके थ्योरी दी, किसी ने उसके फायदे और नुकसान के बारे में बताया, किसी ने उसको क्लासीफाई किया। इस तरह से बैक्टीरिया को लेकर के अलग अलग तरह से जो है बातें चली। साइज की बात की तो हमने कहा कि बैक्टीरिया की साइज 3 से 5 माइक्रोन के बराबर होती है, जिसमें ये बैक्टीरिया 3 माइक्रोन से छोटा है और ये बैक्टीरिया 5 माइक्रोन से भी बड़ा है। तो इस तरह से स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट बैक्टीरिया की साइज के बारे में बताया। आज का हमारा जो टॉपिक है वो शेप और फ्लैजिला के आधार पर है कि बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन शेप के आधार पर करे और फ्लैजिला के आधार पर करे तो बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं, कौन से बैक्टीरिया जो है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दिख रहे हैं, जैसे पहला डायग्राम आपको दिख रहा है, पहला जो फोटो दिख रहा है उसके अंदर बैक्टीरिया जो है गोल दिख रहे हैं, एकदम मोतियों की तरह गोल गोल दिख रहे हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो गोल होते हैं उनको कहते हैं कोकस। ठीक है। दूसरे नंबर का बैक्टीरिया बेसिलाई है, जो छड़ के जैसा होता है, रोड शेप होता है। तीसरा बैक्टीरिया स्पाइरल होता है, सांप की तरह दिखता है। चौथा बैक्टीरिया कोमा की तरह दिख रहा है, विब्रियो कहते हैं। और कुछ बैक्टीरिया जो है वो एक बड़े बड़े लंबे स्पिंडल फाइबर की तरह दिखते हैं, एक फिलामेंट की तरह दिखते हैं, जिसको स्पाइरोकिट कहते हैं। फ्लैजिला की बात करें तो ये पहला जो डायग्राम दिख रहा है इसके अंदर बैक्टीरिया में फ्लैजिला जो है वो एक है, तो इसको कहते हैं मोनोट्राइगस। यहाँ पर डायग्राम गलत है, इसमें फ्लैजिला एक से ज़्यादा दिख रहे हैं, बट अगर फ्लैजिला एक है तो इसको कहते हैं मोनोट्राइगस। फ्लैजिला अगर एक से ज़्यादा है और एक साइड है, जैसे इस बैक्टीरिया को देख लो, इसमें फ्लैजिला जो है वो सिर्फ एक साइड है। ठीक है। तो ऐसे बैक्टीरिया को कहते हैं लोफोट्राइगस। अगर फ्लैजिला एक से ज़्यादा है और दोनों साइड है तो इसको कहते हैं एम्फीट्राइगस। अगर फ्लैजिला चारों तरफ है तो इसको कहेंगे पेरीट्राइगस, और फ्लैजिला अगर नहीं है तो इसको कहेंगे अट्राइगस। तो यही दो चीज़ें जो हमने इस फोटो के अंदर, इस इमेज में बताई है, इसी को हमें एक बार समझना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बैक्टीरिया की शेप के बारे में बताते हैं, शेप ऑफ बैक्टीरिया। अगर हम शेप ऑफ बैक्टीरिया की बात करें, शेप ऑफ बैक्टीरिया, तो पहला जो शेप है बैक्टीरिया का वो होता है बैसिलस। पहला जो बैक्टीरिया का शेप है वो कैसा है, बैसिलस। बैसिलस में वो सारे बैक्टीरिया आएंगे जो छड़ के जैसे होते हैं, एक लंबे रोड्स जैसे होते हैं। ठीक है।
तो ये बैक्टीरिया रोड शेप होते हैं, मतलब छड़ाकार होते हैं, रोड शेप, हिंदी में इनको कहते हैं छड़ाकार, छड़ की आकृति के होते हैं, छड़ाकार होते हैं, ठीक है। तो ऐसे बैक्टीरिया जो छड़ जैसे दिखते हैं उनको क्या कहते हैं, बैसिलस। रोड शेप होते हैं, इनमें फ्लैजिला हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे मैं बताऊं कि ये बैक्टीरिया इस टाइप से होते हैं, एक कैप्सूल की तरह होते हैं, जो कैप्सूल होता है कैप्सूल की तरह दिखते हैं ये वाले बैक्टीरिया, ये है बैसिलस या रोड शेप बैक्टीरिया। अब इनके अंदर भी अलग अलग कंडीशन है कि अगर बैक्टीरिया सिंगल है तो इसको हम मोनोबैसिलस कहेंगे, तो ये वाली कंडीशन है, इसको कहेंगे मोनोबैसिलस। मोनोबैसिलस जिसका बेस्ट एग्जांपल है लैक्टोबैसिलस। या और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, एग्जांपल्स बाद में बताते हैं, ठीक है। तो अगर बैक्टीरिया की शेप की बात करें तो पहला जो बैक्टीरिया है वो है बैसिलस। अगर बैक्टीरिया की सेल एक ही है और आसपास कोई सेल नहीं है तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, मोनोबैसिलस। अब मान लो कभी कभी स्थिति ऐसी होती है कि जो है मोनोबैसिलस बैक्टीरिया जो है वो दो आपस में म्यूसिलेजिनस कोटिंग के थ्रू आपस में जुड़ जाते हैं। इन बैक्टीरिया में ये सेल आपस में टाइटली नहीं जुड़ रही है, इनके अंदर कोई सेलुलर जंक्शन नहीं बन रहा है, ये बैक्टीरिया सिर्फ आपस में पास में आ रहे हैं म्यूसिलेजिनस कोटिंग की वजह से। क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल है और प्रोकैरियोटिक सेल कभी टिश्यू नहीं बनाती, तो दो सेल आपस में टाइटली जंक्शन नहीं बना सकती, तो दो सेल जो है पास में आ रही है। अब यहाँ पर बैसिलस कितने हो गए, दो हो गए, इसको कहते हैं डिप्लोबैसिलस। डिप्लो बैसिलस। अब अगर यही बैसिलस बैक्टीरिया एक से ज्यादा हो जाए, दो से ज्यादा हो जाए, मान लो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे ऐसे खूब सारे हो जाए, तो ऐसी कंडीशन के अंदर अब जो बैक्टीरिया का शेप बनेगा इसको कहेंगे स्ट्रेप्टोबैसिलस। स्ट्रेप्टोबैसिलस, ठीक है। तो ये वाली जो कंडीशंस होती है इसको हम कहते हैं बैसिलस। तो बैक्टीरिया का पहला शेप जो होता है वो बैक्टीरिया का कौन सा होता है, बैसिलस, यानी रोड शेप बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया हमेशा जो है वो छड़ के जैसे दिख रहे हैं। इसमें अलग अलग कंडीशन है, मोनोबैसिलस, डिप्लोबैसिलस और स्ट्रेप्टोबैसिलस। बैक्टीरिया का जो सेकंड नंबर का शेप है वो है कोकस। कोकस, कोकस का मतलब होता है कि बैक्टीरिया जो है वो मोतियों की तरह गोल दिखता है, हमेशा बैक्टीरिया इस टाइप से दिखेगा, स्पेरिकल। या हम कह सकते हैं बैक्टीरिया कैसा होगा, राउंड होगा, बैक्टीरिया राउंड होगा या स्पेरिकल होगा। तो जब बैक्टीरिया स्पेरिकल होता है, गोलाकार होता है, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, कोकस। अब इसमें भी कंडीशन अलग है कि अगर कोकस बैक्टीरिया के अंदर अगर सेल एक ही है तो इसको कहेंगे मोनोकोकस। तो ये वाली जो कंडीशन है इसको कहेंगे मोनोकोकस। मोनोकोकस। अगर कोकस बैक्टीरिया दो हो जाए, मान लो फर्स्ट, ये फर्स्ट वाला बैक्टीरिया और ऐसा ऐसा एक और बैक्टीरिया आ जाए सेकंड, अब यहाँ पर दो कोकस, दो बैक्टीरिया एक साथ आ गए, तो ऐसी कंडीशन में इसको कहेंगे डिप्लोकोकस। ये हो जाएंगे डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस का सबसे बेस्ट एग्जांपल है न्यूमोनिया का। आपके शरीर में जो न्यूमोनिया रोग होता है वो जिस बैक्टीरिया की वजह से होता है उसका नाम है डिप्लोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया, ठीक है। तो न्यूमोनिया रोग डिप्लोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया से होता है। तो उसमें जो डिप्लोकोकस नाम है वो एक्चुअल में इसके शेप के अकॉर्डिंग है और नंबर के अकॉर्डिंग है, कि कोकस जैसा शेप है और नंबर के हिसाब से दो है, इस तरह से डिप्लोकोकस। अब इसमें भी वापिस वही कंडीशन कि अगर ये कोकस बहुत ज्यादा है, मतलब दो से ज्यादा है इस टाइप से, तो फिर ये कंडीशन क्या हो जाएगी, स्ट्रेप्टोकोकस। तो स्ट्रेप्टोकोकस का मतलब होता है कि बैक्टीरिया जो है उसमें कोकस दो से ज्यादा हो गए, एक लंबी चेन बन गई। अब इसमें ये भी है कि कभी कभी ये कोकस जो है वो अंगूर के गुच्छों की तरह दिखते हैं, जैसे पेड़ों पे जो अंगूर लटकती है तो अंगूर के गुच्छों की तरह दिखते हैं, इस टाइप से कोकस हो जाते हैं। इस प्रकार से कोकस हो जाते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ऐसे बहुत सारे ग्रुप की तरह ये दिख रहे हैं। ये वाले जो बैक्टीरिया है हमेशा ग्रुप में पाए जाते हैं। तो इस टाइप का जो कोकस है इसको कहते हैं स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस।
ये हो गए स्टेफाइलोकोकस। कभी कभी कोकस बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि 4 कोकस आपस में जुड़ जाते हैं और इसके आगे भी 4 कोकस आ जाते हैं। जैसे ये 4 कोकस है, इसके आगे भी 4 कोकस आ जाते हैं। ये जो येलो कलर के जो मैंने कोकस बैक्टीरिया बढ़ाए, ये इसके आगे की ओर है। तो इस टाइप से जो कोकस है, 4 पीछे और 4 आगे, 4 टोटल 8 कोकस एक वर्गाकार स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इसको हम कहते हैं सार्सिनी। इसका नाम क्या हो गया? सार्सिनी। तो इस तरीके से बैक्टीरिया का सेकंड नंबर का शेप जो है हमने बताया, जिसका नाम है कोकस। यानी कोई भी बैक्टीरिया गोलाकार होता है तो उसको कहते हैं कोकस। थर्ड नंबर का जो शेप है बैक्टीरिया का, उसको हम कहते हैं विब्रियो। विब्रियो शब्द जो है लैटिन भाषा का है। विब्रियो का मतलब होता है कॉमा शेप, यानी बैक्टीरिया जो है वो कैसा है? कॉमा शेप होता है। कॉमा का मतलब होता है विराम चिन्ह। जो हम किसी भी सेंटेंस को थोड़ी देर के लिए रुकते हैं तब लगाते, 2 सेंटेंस जिसमें थोड़ा रुकते हैं तब लगाते, ठीक है। तो कॉमा जो है वो इस टाइप से दिखती, इस प्रकार से दिखती है। तो जब कोई भी बैक्टीरिया कॉमा जैसे होते हैं, जैसे कोई भी सेंटेंस लिख रहे हैं तो ऐसे कॉमा लगाते हैं, तो कोई भी सेंटेंस के अंदर जो कॉमा लगाते हैं उस कॉमा की तरह ही ये बैक्टीरिया दिखता है, विराम चिन्ह की तरह दिखता है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? कॉमा शेप। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है विब्रियो कॉलेरी। विब्रियो कॉलेरी, विब्रियो कॉलेरी नाम के जो बैक्टीरिया होते हैं, जिसके वजह से हैजा रोग होता है, जिसकी वजह से रॉबर्ट कोच ने पहली बार इसमें बताया था कि विब्रियो कॉलेरी और टीबी जो बैक्टीरिया होते हैं वो बीमारी फैलाते हैं, ठीक है। तो ये जो है इन्होंने बताया था। तो विब्रियो कॉलेरी जिससे हैजा रोग होता है, जिससे कॉलेरा डिजीज होती है, तो ये कॉमा शेप होता है। इसके अंदर फ्लैजिला होता है जो हमेशा एक एंड पे होता है, 2 एंड पे नहीं। उसके बाद में विब्रियो के बाद में 4 नंबर का जो शेप होता है वो होता है स्पाइरल। स्पाइरल का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं सर्पिलाकार। ऐसे बैक्टीरिया जो स्पाइरल होते हैं, मतलब इस टाइप से सर्पिलाकार होते हैं, यानी उनकी बॉडी इस टाइप से सांप के जैसे मुड़ी हुई रहती है, जिसके अंदर फ्लैजिला जो है वो एक साइड में भी हो सकते हैं और 2 साइड में भी हो सकते हैं। इनमें 100% हमेशा फ्लैजिला पाए जाते हैं, या तो 1 एंड पे या दोनों एंड पे। या तो ये लोफोट्राइकस होते हैं फ्लैजिला के आधार पर, या ये एम्फीट्राइकस हो सकते हैं। तो इनके फ्लैजिला हमेशा होते हैं। ये बैक्टीरिया स्पाइरल होते हैं, हम कह सकते हैं कि ये सर्पिलाकार होते हैं, स्पाइरली, स्पाइरली बॉडी। इनकी जो बॉडी है वो स्पाइरली होती है, मतलब स्पाइरल बॉडी होती है, यानी उनका जो बॉडी का अरेंजमेंट है वो स्पाइरल टाइप का होता है। तो स्पाइरल बॉडी होती है, सर्पिलाकार बॉडी होती है। तो इस टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं, जिनकी बॉडी एकदम सांप की तरह मुड़ी हुई रहती है, फिलामेंटस जैसे लगते हैं, तो इनको कहते हैं स्पाइरल बैक्टीरिया, ठीक है। स्पाइरिलम भी कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है स्पाइरिलम वॉल्यूटेंस। आपकी नेचर में एक बैक्टीरिया पाया जाता है स्पाइरम वॉल्यूटेंस, जिसको पहले सबसे बड़ा बैक्टीरिया भी मानते थे। तो स्पाइरिलम वॉल्यूटेंस नाम का जो बैक्टीरिया है, उनकी बॉडी बिल्कुल ऐसे होती है। ये तो है वो 4 शेप जो एनसीईआरटी में मेंशन है। अब मैं आपको इन 4 आकृति के अलावा बैक्टीरिया के 3 और आकृति बताता हूँ, जो एक स्पेशल टाइप की आकृतियाँ है, स्पेशल टाइप के शेप है, जिनके बारे में आप कॉलेज में पढ़ोगे। इन 4 के अलावा, इन 4 को तो एनसीईआरटी मेंशन करती है, इन 4 के अलावा 5 नंबर का जो शेप होता है वो होता है बडेड। बडेड, अब बडेड क्या होते हैं तो सुनो। बडेड शब्द आया बर्ड से, और बर्ड का मतलब होता है आउटग्रोथ। बर्ड का मतलब क्या होता है? आउटग्रोथ। आउटग्रोथ का मतलब हिंदी में कहते हैं अतिवृद्धि। जैसे मान लो कोई सेल है, फॉर एग्जाम्पल इट इज ए सेल, और इस सेल को, इस सेल के जैसे हम अपने ऊपर लेते हैं, हमारी बॉडी में कोई भी पिंपल्स होता है तो हम कहते हैं कि हमारी बॉडी में वो पिंपल्स क्या, स्किन से थोड़ा बाहर जो है फोड़ा फुंसी हो गया। तो स्किन से बाहर जो फोड़ा फुंसी होता है, एक्चुअल में वो क्या है, हम कह सकते हैं कि थोड़ा बल्ज आउट हो जाता है, प्रोट्रूड हो जाती है स्किन। तो इसी को हम क्या कहते हैं? बर्ड कहते हैं। आपने 10th क्लास में हाइड्रा का डायग्राम पढ़ा होगा, हाइड्रा के रिप्रोडक्शन पढ़ा था कि हाइड्रा जो है वो बडिंग करता है, मुकुलन करता है, और मुकुलन के द्वारा, बडिंग के द्वारा उनमें क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेम कहानी इधर ही है कि अगर हाइड्रा की तरह बैक्टीरिया भी अपने किसी पार्ट्स को इस टाइप से बल्ज आउट कर देता है, एक अतिवृद्धि बना देता है, एक आउटग्रोथ बना देता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? बडिंग। और बडिंग जिस बैक्टीरिया में होंगे उनको कहते हैं बर्ड बैक्टीरिया या बडेड बैक्टीरिया, ठीक है। इस टाइप की जो कंडीशन है वो हमेशा किसमें होती है? एक बैक्टीरिया में होती है जिसका नाम है रोडोमाइक्रोबियम। तो हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया फॉर्म
बैक्टीरिया फॉर्म आउटग्रोथ। इसमें जो बैक्टीरिया हैं वो क्या बनाते हैं, आउटग्रोथ बनाते हैं। बैक्टीरिया फॉर्म आउटग्रोथ, इसका बेस्ट एग्जांपल है जिसको हम कहते हैं रोडोमाइक्रोबियम। अब बात करते हैं 6 नंबर के शेप की। बडेड के बाद कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम कहते हैं स्ट्रॉक। स्ट्रॉक का मतलब, स्ट्रॉक शब्द आया स्टॉक से, और स्ट्रॉक का मतलब होता है स्टैंड। और स्टैंड क्या करता है आपको पता ही है, जब किसी भी चीज को हम एक जगह रखते हैं तो उसको रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्टैंड करना पड़ता है। या हम ये कह सकते हैं कि किसी चीज जो एक जगह रखी है वो पानी के साथ बह नहीं जाए तो हम उसको चिपकाते किसी जगह पर। तो ये समझो कि ये ऐसे बैक्टीरिया हैं, जैसे मान लो एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया को आपको एक जगह रखना है। अब अगर मान लो बैक्टीरिया एक जगह रखेंगे तो वो बैक्टीरिया जो है किसी हवा के माध्यम से या पानी के माध्यम से आगे जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन में उस बैक्टीरिया को क्या करना है कि आप उसकी जो बॉडी है, उसका जो नीचे वाला भाग है, वो एक पैर की तरह काम करेगा, एक चिपकने वाले पैर की तरह काम करेगा, और वो चट्टान पे अपने आप को चिपका देगा, या किसी बॉडी के ऊपर, दांत के ऊपर, जहां पर भी ये लगे हुए हैं वो अपने आप को चिपका देंगे। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि कोई म्यूकस, कोई पानी, कोई हवा उसको वहां से हटा नहीं सकती। तो जो बैक्टीरिया सरफेस से चिपक जाते हैं, एडहेरेंस रखते हैं, तो इस टाइप के जो बैक्टीरिया हैं उनको स्टॉक बैक्टीरिया कहते हैं, यानी ये इस कैटेगरी में आते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है कोलो बैक्टीरिया। कोलो बैक्टीरिया, ठीक है। तो इन बैक्टीरिया में क्या होगा, स्टॉक होगा। जैसे मान एक डायग्राम बनाते हैं, ये बैक्टीरिया है, इन बैक्टीरिया में छोटा सा स्टैंड होगा इस टाइप से। इनके स्टैंड को हम कहते हैं होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट के नाम से जानते हैं, हिंदी में कहते हैं स्थापना। स्थापनांक के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ऐसे बैक्टीरिया जिसमें होल्ड फास्ट होते हैं, जिसमें पैर होते हैं, उनको कहते हैं स्टॉक बैक्टीरिया। स्टॉक बैक्टीरिया के बाद में लास्ट एंड फाइनल जो 7 नंबर का जो शेप होता है वो होता है फिलामेंटस। कुछ बैक्टीरिया लंबे धागे की तरह दिखते हैं, या हम ये सकते हैं कि सेल के गुणसूत्र की तरह दिखते हैं। गुणसूत्र जो तंतु होता है, क्रोमेटिन होते हैं, उस तंतु की तरह दिखते हैं, उसको कहता है फिलामेंटस। तो ये बैक्टीरिया इस टाइप से लंबे धागे की तरह दिखते हैं, ऐसे लंबे फिलामेंट, लंबे फाइबर की तरह दिखते हैं, इनको कहते हैं फिलामेंटस। इसका बेस्ट एग्जांपल है थियोथ्रिक्स और बेजियोटा। थियोथ्रिक्स और बेजियोटा नाम के जो बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं, फिलामेंटस। ये मैंने आपको बैक्टीरिया के शेप के बारे में बताया। शेप के बाद बात करते हैं फ्लैजिलेशंस। बैक्टीरिया में फ्लैजिलेशन या बैक्टीरिया का जो क्लासिफिकेशन है वो फ्लैजिला के आधार पर करते हैं, ठीक है। तो फ्लैजिलेशंस इसको हम कहते हैं, जब भी बैक्टीरिया को फ्लैजिला के आधार पर क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसी को हम कहते हैं फ्लैजिलेशन। फ्लैजिलेशन शब्द फ्लैजिला से आया। जब बैक्टीरिया के चारों ओर पैर बन जाते हैं मूवमेंट के लिए, गति के लिए, लोकोमोशन के लिए, तो उनको कहते हैं फ्लैजिला। हिंदी में कहते हैं कशाब। कशाब के बनने की प्रक्रिया, फ्लैजिला के बनने की प्रक्रिया को हम कहते हैं कशाबीकरण या फ्लैजिलेशन। हिंदी में इसको कहते हैं कशाबीकरण, कशाबीकरण। हम ये कह सकते हैं कि बैक्टीरिया विथ फ्लैजिला, बैक्टीरिया फ्लैजिलेशन किसमें होगा, जिसके अंदर बैक्टीरिया में क्या होगा, फ्लैजिला। बैक्टीरिया विथ फ्लैजिला। तो जिन बैक्टीरिया में फ्लैजिला होते हैं उन बैक्टीरिया के अंदर हम कह सकते हैं कि फ्लैजिला बनेगा। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्लैजिलेशन। अब फ्लैजिलेशन के आधार पर बैक्टीरिया अलग अलग होते हैं। जैसे देखो, मैं आपको एक डायग्राम बता रहा हूँ। अपने पास एक डायग्राम है, इस डायग्राम में किसी तरह के अगर फ्लैजिला नहीं है, ये जो डायग्राम दिख रहा है इसमें बैक्टीरिया में किसी तरह से ऐसे फ्लैजिला नहीं है, मान लो कोई फ्लैजिला, कोई बार कशाब नहीं है, तो ऐसी कंडीशंस को कहेंगे हम अट्राइकस। ट्राइकस, अ का मतलब एब्सेंट, ट्राइकस का मतलब हेयर। आपके शरीर में जो हेयर होते हैं, जो बाल होते हैं, उनके लिए शब्द आता है ट्राइकस। स्टडी ऑफ हेयर इज कॉल्ड ट्राइकोलॉजी। ट्राइको शब्द जहाँ भी आ जाए इट मीन्स किसकी बात हो रही है, हेयर की बात हो रही है, या हेयर लाइक स्ट्रक्चर की बात हो रही है।
तो अट्राइकस का मतलब विदाउट हेयर, विदाउट फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया। तो ऐसे बैक्टीरिया जिनमें फ्लैजिला नहीं होते उनको क्या कहते हैं, अट्राइकस। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, एक तो है लैक्टोबैसिलस, और एक इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो है पाचेरेला पेस्टिस। पाचेरेला पेस्टिस, लुइस पास्चर के आधार पर नाम दे दिया पाचेरेला पेस्टिस। ठीक है, ये जो दो बैक्टीरिया वो अट्राइकस होते हैं, मतलब इनमें फ्लैजिला नहीं होते। उसके बाद में अब कुछ बैक्टीरिया नेचर में ऐसे देखने को मिलते हैं जिनके अंदर एक ही फ्लैजिला होते हैं, जैसे ये एक फ्लैजिला है। तो ऐसे बैक्टीरिया जिनके अंदर बिल्कुल ये शुक्राणु की तरह लगते हैं, ह्यूमन के स्पर्म की तरह लगते हैं, कि बैक्टीरिया जिसके अंदर एक फ्लैजिला है। तो अगर फ्लैजिला की संख्या F बराबर 1 है तो हम ये कह सकते हैं कि इस कंडीशन को कहेंगे मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस हिंदी में कहते हैं एकल कशाविक। ठीक है, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा होगा, इस तरह के जो बैक्टीरिया है जिनमें फ्लैजिला एक है, ये आपको कंडीशन देखने को मिलते हैं विब्रियो कॉलेरी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने विब्रियो कॉलेरी के बारे में बताया था। ये जो डायग्राम दिख रहा है ये वाला, तो देखो इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है कि फ्लैजिला जो है वो इसके अंदर इस साइड एक ही होगा। तो विब्रियो कॉलेरी में एक ही फ्लैजिला ग्रो करता है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है। तो इसका पहला एग्जाम्पल तो है विब्रियो कॉलेरी। इसके अलावा इसके अंदर एक एग्जाम्पल आ सकता है नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास, ये दोनों के दोनों जो बैक्टीरिया है जो है जिनके अंदर फ्लैजिला कितना होता है, एक होता है। उसके बाद में नेक्स्ट बैक्टीरिया ऐसा होता है जिनके अंदर फ्लैजिला एक से ज्यादा है, यानी ये वाली कंडीशन है जिसमें बैक्टीरिया जो है उसमें फ्लैजिला एक नहीं होकर के एक से ज्यादा है। तो जब बैक्टीरिया के फ्लैजिला एक से ज्यादा है और सिंगल साइड है, मतलब दोनों तरफ नहीं है, एक साइड है, तो हम कह सकते हैं कि फ्लैजिला जो है वो मोर देन 1 है। फ्लैजिला आर मोर देन 1 है, और वो भी सिंगल साइड है, मतलब हम कह सकते हैं कि एक साइड है, दोनों तरफ नहीं है, वन साइड है, ओनली वन साइड ओनली। तो जब बैक्टीरिया के फ्लैजिला एक ही है, सॉरी एक साइड है और एक से ज्यादा है, तो इस कंडीशन को कहते हैं लोफोट्राइकस। ये जो कंडीशन है इट इज व्हाट इज कॉल्ड लोफोट्राइकस। इस कंडीशन को हम लोफोट्राइकस कहते हैं। और लोफोट्राइकस जो फ्लैजिला कंडीशन है ये आपको अलग अलग बैक्टीरिया में देखने को मिलती है। जैसे इसके अंदर एक तो आता है स्पाइरिलम। स्पाइरिलम नाम के जो बैक्टीरिया होते हैं इनके अंदर फ्लैजिला एक साइड होते हैं और एक से ज्यादा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि स्पाइरिलम बैक्टीरिया में फ्लैजिला एक साइड भी हो सकते हैं और दोनों साइड, तो ये दोनों का एग्जाम्पल है। इसके अलावा इसका बेस्ट एग्जाम्पल है स्यूडोमोनास। इसके अलावा ये आपको देखने को मिल सकता है एजोटोबैक्टर में। इसके अलावा ये आपको अपने पेट के अंदर एक अल्सर करने वाला बैक्टीरिया उत्पन्न करने वाला बैक्टीरिया हेलिकोबैक्टीरियम पायरोली, उसके अंदर भी देखने को मिल सकता है हेलिकोबैक्टीरिया पाइलोरी। इन सभी के अंदर ये बैक्टीरिया अपने को देखने को मिलेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट बैक्टीरिया का जो फ्लैजिलेशन होता है वो ऐसा होता है कि फ्लैजिला दोनों साइड होते हैं, एक या एक से ज्यादा, इस टाइप से। तो अगर बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला दोनों साइड है तो इस कंडीशन को कहेंगे एम्फीट्राइकस। एम्फी का मतलब बोथ साइड, ट्राइकस मतलब हेयर। ठीक है, तो जब बैक्टीरिया में फ्लैजिला दोनों तरफ होते हैं तो इसको कहेंगे एम्फीट्राइकस। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्पाइरिलम। स्पाइरिलम। और लास्ट एंड फाइनल ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर फ्लैजिला चारों तरफ होते हैं, इस टाइप से। ये समझ लो कि ये बैक्टीरिया है और इनके अंदर फ्लैजिला चारों तरफ है, इस टाइप से। तो जब बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला कशाप चारों तरफ होते हैं तो इसको हम कहते हैं परिकशाभिक, इसको हम कहते हैं पेरीट्राइकस। पेरीट्राइकस। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ई कोलाई और क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी।
ई कोलाई और क्लोस्ट्रीडियम। तो ये जो जितने भी बैक्टीरिया हैं इनके अंदर इस तरह से उसका हमने क्लासिफिकेशन बताया। ठीक है, तो आज हमने बैक्टीरिया के अंदर दो चीजें पढ़ी। एक तो हमने बताया कि बैक्टीरिया के अंदर जो है वो शेप कैसा होता है, बैक्टीरिया के अलग अलग तरह का शेप कैसा होता है, और एक जो है हमने बैक्टीरिया के फ्लैजिला के बारे में बताया। इसके बाद नेक्स्ट क्लास कल शुरू करेंगे, और वो लेक्चर हमारा कल का जो लेक्चर है, जैसे आज मैंने 11th क्लास का लेक्चर लिया है, कल मैं क्लास 12th का लेक्चर शुरू करूंगा। क्लास 12th में मैं 5वां चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, 4th चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, जिसका नाम है मेंडेलियन जेनेटिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसके अंदर मैंने जेनेटिक टर्मिनोलॉजी पढ़ा दी है। कल का मेरा लेक्चर जो होगा वो मेंडेलियन जेनेटिक्स में मेंडेलियन क्रॉस पे होगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होते हैं, टेस्ट क्रॉस क्या होते हैं, डायहाइब्रिड क्रॉस क्या होते हैं। धन्यवाद।